Hi guys, this is Dipesh. Welcome to Tech Tutors, your technical education coaching hub. In the previous lecture, which was lecture 1 of basic surveying 1, we have discussed about basic concept and definition of surveying and leveling, etc. In this lecture, which is lecture 2 of basic surveying 1, we will discuss about classification of surveying. Surveys can be classified on the basis of various factors or situations, which are as follows. Number 1, based on effect of curvature of earth. A, plane survey. B, geodetic survey. Number 2, based on instruments used in survey. If we do surveying, we all know that we have to use lots of instruments in surveying, like chance, plane table, theodolite, etc., compass, tachymetry, etc. So there is chance survey, compass survey, plane table survey, theodolite survey, leveling, tachymetry, EDM survey, total station survey, satellite based instrument survey. Third one is based on method of surveys. Triangulation, traversing, leveling, based on purpose of survey. What type of survey we have learned, but for what purpose we are doing surveys, like there is engineering survey, military survey, mine survey, geological survey, archaeological survey, and route survey. Based on place of survey, land survey, hydrographical survey, aerial survey, underground survey. That's all guys. One thing I will tell you, एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इतना जो सर्वे है इतना आप लोग पढ़ना नहीं है, बहुत डिस्क्राइब में आपको बता दिया, आप इसको याद करके रखिए, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन है वो हो रहा है प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे यहाँ पर अभी पढ़ने के लिए आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है प्लेन सर्वे में। ये है आपका प्लेन सर्वे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। प्लेन सर्वे इज़ द टाइप ऑफ सर्वे in which effect of curvature of earth is neglected during measurement and surface of earth is considered as plane surface. प्लेन सर्वे उस टाइप का सर्वे है जिसमें आपका जो अर्थ का कर्वेचर है उसका इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट किया जाता है मेज़रमेंट के दौरान। यहाँ पर हम लोग अर्थ के सरफेस को प्लेन सरफेस के तौर पर कंसिडर करते हैं। This survey is suitable for small area and survey line on earth surface is considered as straight line. ये जो सर्वे है ये सूटेबल होता है स्मॉल एरियाज़ के लिए, और इसका जो सर्वे लाइन होता है, जो सर्वे लाइन माने कि हम जब सर्वे कर रहे हैं तो कम से कम 2 पॉइंट तो लेते हैं, तो 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन हम लोग खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन हम बोल रहे हैं, उसको हम खींचना ज़रूरी नहीं है, वहाँ खींचेंगे इमेजिनरी लाइन भी अगर हम लोग खींचेंगे और जब उसको ड्रॉ करेंगे तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ही हम लोग कंसिडर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। वो एक तो स्ट्रेट लाइन होता है। और 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर लिए, मान लीजिए 3 पॉइंट लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन ट्राइंगल, ठीक है। जो ट्राइंगल बनता है 3 पॉइंट्स को जोड़ने के बाद तीनों स्ट्रेट लाइन से, वो प्लेन ट्राइंगल बनता है। As the surface of earth is considered as plane surface, all plumb lines are assumed to be parallel. जैसा कि हम लोग अर्थ के सरफेस को इसमें हम लोग प्लेन सरफेस समझते हैं, तो इसमें और जो भी प्लम लाइंस होता है, जो भी हम लोग आपका लाइंस इसमें एज्यूम करते हैं, वो पैरेलल होता है इसमें, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ सर्वे इज़ यूज्ड व्हेन एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज स्मॉल, not more than 250 square kilometer area and high precision is not required. These surveys are conducted for engineering projects, mining etc. जब हम लोग इस टाइप का सर्वे यूज़ करते हैं तो हम लोग ये श्योर करते हैं कि सर्वे एरिया स्मॉल होना चाहिए, वो 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें हाई प्रेसिशन नॉट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा आपका कीमती नहीं होता है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। ये जो सर्वे होता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, माइनिंग एक्सेट्रा के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जियोडेटिक सर्वे। Geodetic survey is the type of survey in which effect of curvature of earth is taken into account during survey work. जियोडेटिक सर्वे इस टाइप का सर्वे है जिसमें हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर है उसको ड्यूरिंग सर्वे के लिए हम लोग इसको अकाउंट करते हैं, यानी कि हम लोग उसको मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको जो अर्थ का कर्वेचर है उसको कर्व को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर प्लेन सर्वे में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग प्लेन सरफेस के तौर पर उसको कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अर्थ का कर्वेचर को जैसा वो कर्व है उसको वैसे ही कर्वनेस के तौर पर ही इसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। As the surface of earth is curved surface, survey line joining 2 points on the surface is a curved line. जैसे कि उसमें बताया था कि 2 पॉइंट को जो भी लाइन जोड़ता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है प्लेन सर्वे में लेकिन जैसे कि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है तो यहाँ पर
जो भी 2 पॉइंट हम लोग जोड़ रहे हैं जियोडेटिक सर्वे में, वो 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो एज्यूम्ड लाइन भी होगा वो आपका कर्व लाइन होगा। और जो ट्रायंगल बनेगा, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल इसमें बनेगा 3 पॉइंट को जोड़ने के बाद वो स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। ऑल प्लम्ब लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज दे पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि उसमें बताया था कि हम एक प्लेन सरफेस समझते हैं, तो जो भी प्लम्ब लाइन्स होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइन्स है वो पॉइंट करता है सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ। ठीक है। दिस सर्वे इज़ जनरली डन फॉर वर्क्स रिक्वायरिंग हाई एक्यूरेसी एंड और लार्ज एरिया। ये जो है जनरली यूज़ होता है लार्ज एरिया में, और ये रिक्वायर करता है हाई एक्यूरेसी। इसमें थोड़ा सा भी भूल हम लोग नहीं, इसमें हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर हाई एक्यूरेसी चाहिए इस तरह का सर्वे करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर सर्वे आर ऑफ वेरी हाई प्रिसिशन एंड दैट इंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जियोडेटिक सर्वे करने के लिए, वो हाई प्रिसिशन होता है, और ये इंश्योर करता है कि जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट है वो सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम जैसे प्लान सर्वे में बताया कि ज़्यादा हम लोग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जो है खर्च पड़ता है जियोडेटिक सर्वे करने के लिए। उसका इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये जो जब भी हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो लार्ज एरिया में करते हैं। नीचे बता दें, नोट करके लिख दिए है, आंसर द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अबव कंटेंट। इफ़ मान लीजिए आपको डिफरेंस अगर आपको डिस्क्राइब करना है, कभी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि डिफरेंस बताओ प्लेन और जियोडेटिक सर्वे के बीच में, तो ये जो प्लेन सर्वे है और जियोडेटिक सर्वे जो है इसका जो डेफिनेशन है इसी से आप निकाल सकते हैं उसका डिफरेंस। जैसे कि प्लेन सर्वे में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं, जियोडेटिक सर्वे में करते हैं। इसमें जो 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन होता है स्ट्रेट लाइन होता है प्लेन सर्वे में, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में जो भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका स्ट्रेट नहीं होकर वो कर्व होता है। ठीक है। इस तरह से आप इसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको आराम से 4-5 से ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। तो अभी जो ये टॉपिक है अभी के लिए इतने रखते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए अच्छी बात है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।